पहले भी मस्जिद अक्सा फतह हुआ था। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था ना, तो उन्होंने एक भी ईसाई को नहीं मारा था, सबको छोड़ दिया था। काबा फतह हुआ था ना, उस वक्त भी सारे कुफार को छोड़ दिया गया था। ये हम बताते आए हैं कि जुल्म जो जंग है उसके कायदे क्या है, लेकिन ये जो कुफार है वो नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जरूर मिटेंगे, क्योंकि जब भी घनी रात होती है उसके बाद अंधेरा सवेरा जरूर आता है। नमरूद था ना, नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से खत्म किया था, फिरौन पानी में गर्क होकर खत्म हुआ। ये भी खत्म होगा जब आपके बच्चे का जिस्म का एक हिस्सा कहीं और, दूसरा हिस्सा कहीं और, सर कहीं और, पैर रबल के नीचे धंसा हुआ रह रहा है। उन बच्चों को निकाला नहीं जा रहा। एक माँ का बच्चा नहीं है, वो रबल में, उसमें धंसने की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। ये हालतें, और पूरा का पूरा मुआशरा खामोश है। बच्चा तोपों के सामने पत्थर लेके खड़ा है। ये किस लेवल का जज्बा है आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े हथियार हैं वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, हर तरफ जो छोटा सा बच्चा जो है पत्थर लेके, लाठी लेके, डंडा लेके उसका सामना कर रहा है। ये कौन सा जज्बा है? उस जज्बे को समझने की जरूरत है। इस गुलामी के कहकहा जो इजराइल ने लगाया कि फ़लस्तीन हमारा है और फ़लस्तीनी हमारे गुलाम हैं, उनको मुक़ीद कर दिया गया, उनकी जो आज़ादी को पामाल किया गया, उसके खिलाफ वहाँ पे फ़लस्तीनी आज भी मुजाहिरा कर रहे हैं। जो जालिम कुत्ता जो है इजराइल के खिलाफ, आप सामने वो कुत्ता है, और कुत्ता ही नहीं बल्कि उससे भी खराब लफ्ज़ में कहा जा सकता है। हमास को टेररिस्ट करार आप नहीं दे सकते। हमास तो जो है एक इसका जवाब दिया जा चुका है, और हमास जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप किसी के घर में घुस जाएंगे और घुसने के बाद उसको कहेंगे कि आप निकलो यहाँ से, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। अपील होगा कि हम लोग इजराइल का सामान बॉयकॉट करें। हम लोग की वजह से उन लोग को इतना पावर मिल रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंट्री है। इसी हो रहा, अगर सब मिलकर एक साथ बोलना शुरू कर दे, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दे, सिर्फ हर एक इंसान इकट्ठे हो जाए ना, सिर्फ मुसलमान नहीं, क्योंकि जुल्म जब होता है तो अगर जालिम पर रहम किया जाए, जालिम की हिमायत की जाए, तो वो मजलूम पर सबसे बड़ा जुल्म होता है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। ये जो कत्ले आम हो रहा, अगर सब मिलकर एक साथ बोलना शुरू कर दे, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दे, सिर्फ हर एक इंसान इकट्ठे हो जाए ना, सिर्फ मुसलमान नहीं, क्योंकि जुल्म जब होता है तो अगर जालिम पर रहम किया जाए, जालिम की हिमायत की जाए, तो वो मजलूम पर सबसे बड़ा जुल्म होता है। और याद रखें कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ही सिर्फ बात नहीं होती। अगर आप सह रहे हैं ना, तो वो भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपके बच्चे में नहीं मर रहे, लेकिन किसी और के तो बच्चे मर रहे हैं। जब आपके साथ ये होगा तब आप महसूस करोगे कि दर्द क्या होता है। जब आपके बच्चे का जिस्म का एक हिस्सा कहीं और, दूसरा हिस्सा कहीं और, सर कहीं और, पैर रबल के नीचे धंसा हुआ रह रहा है, उन बच्चों को निकाला नहीं जा रहा। एक माँ का बच्चा नहीं है, वो रबल में, उसमें धंसने की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। ये हालतें, और पूरा का पूरा मुआशरा खामोश है। सब इंसान बने ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हर कोई इंसान बन के सोचे तो हर एक के बच्चे हैं। और जब हर एक अपनी तरह सोचने लगेगा कि अगर आज मेरे साथ हो तो क्या होगा, तो फिर सब उठकर खड़े हो जाएंगे और ये जुल्म खत्म हो जाएगा। ये जुल्म हो इस वजह से रहा है क्योंकि हम खामोश हैं। अगर हम सब मिलकर इंसान बनकर बोलना शुरू कर दे तो कोई भी जालिम टिक नहीं पाएगा। जो नमरूद था ना, नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से खत्म किया था, फिरौन पानी में गर्क होकर खत्म हुआ। ये भी खत्म होगा, लेकिन उसके लिए अभी वो मुअज्जिज़ात का जमाना नहीं है। यहाँ पर बोलने का वक्त है। अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो वही होगा। याद रखें, अबाबिलों का लश्कर आया था ना अब्राहा के हाथी को मारने के लिए। इस बार अबाबिल आएगा ना तो सारे मुसलमानों और इंसानों को मारेगा, क्योंकि वो खुद ये सब बर्दाश्त कर रहे, देख रहे हैं। और अगर अब नहीं बोले तो कल को ये हमारे साथ होगा। भारत के प्रधानमंत्री भी खामोश हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को मैं क्या कह, भारत के प्रधानमंत्री हो या पूरी अरब ममालिक का कोई हो, हर एक मंत्री तो खामोश है। उन्हें अपना क्या उनका पर्सनल गर्ज है मैं नहीं जानती। हमें अपने अपने अमाल का जवाब देना है। हम हर एक इंसान अगर खड़े हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री उनका अपना जो स्टेटस है वो रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो एड्स पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे, वी जस्ट डोंट केयर। हमें अपना जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। मसला ये हो गया है ना कि हमारी कौम जो है ना वो सो चुकी है, और ऐसी नींद नहीं सोई कि सो गई है पूरी, वो जानबूझकर डरी हुई है। तो पहले ना उन्हें ये एहसास दिलाना होगा। जब इंसान के अंदर का एहसास मर जाता है तो यही होता है। और जो ये कर रहे हैं इजरायली, वो क्या कर रहे हैं, वो जंग के सारे कवायद और कवानीन को तोड़कर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मस्जिद अक्सा फतह हुआ था। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था ना, तो उन्होंने एक भी ईसाई को नहीं मारा था, सबको छोड़ दिया था। काबा फतह हुआ था ना, उस वक्त भी सारे कुफार को छोड़ दिया गया था। ये हम बताते आए हैं कि जुल्म जो जंग है उसके कायदे क्या है, लेकिन ये जो कुफार है वो नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जरूर मिटेंगे, क्योंकि जब भी घनी रात होती है उसके बाद अंधेरा सवेरा जरूर आता है। फ़लस्तीन तबाह हो चुका है, लेकिन लोगों के अंदर जो अज़म है, लोगों के अंदर जो अज़म है, लोग जो कह रहे हैं कि सितमगर आ तू सितमगर आ सितम आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वहाँ बच्चा तोपों के सामने पत्थर लेके खड़ा है। ये किस लेवल का जज्बा है आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े हथियार हैं वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, हर तरफ जो छोटा सा बच्चा जो है पत्थर लेके, लाठी लेके, डंडा लेके उसका सामना कर रहा है। ये कौन सा जज्बा है? उस जज्बे को समझने की ज़रूरत है। इस गुलामी के कहकहा जो इजराइल ने लगाया कि फ़लस्तीन हमारा है और फ़लस्तीनी हमारे ग़ुलाम हैं, उनको मुक़ीद कर दिया गया, उनकी जो आज़ादी को पामाल किया गया, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे फ़लस्तीनी आज भी मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्हें मजम्मत उनकी जारी है, पीछे हटने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। उनका जज्बा
जज्बे को समझने की ज़रूरत है। तशद्दुद इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हॉस्पिटल को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, स्कूलों में, एम्बुलेंस में, हर जगह बमबारी कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा औरतें और बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो है इंसानी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इस पर सारी दुनिया को नज़र रखनी चाहिए और जंग की तरफ जो ये मामला जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनकी बेहसी है और बेशर्मी है कि अगर अभी भी वो लोग बेहसी के आलम में हैं और बेशर्मी के आलम में, उन्हें तो ख़ाबिदा हालत से उठना चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, ये सोचे बगैर कि अंजाम क्या होगा। आप अंजाम की परवाह क्यों करते हैं? आप एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें गैरत दिलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमें ये गैरत दिलाता है कि एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ारों सजदों से तुझे दिलाता है नजात। इस पे अमल करते हुए उसे पूरी तरह मजम्मत करनी चाहिए, अंजाम को सोचे बगैर। हमास को टेररिस्ट करार आप नहीं दे सकते। हमास तो जो है एक इसका जवाब दिया जा चुका है और हमास जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप किसी के घर में घुस जाएंगे और घुसने के बाद उसको कहेंगे कि आप निकलो यहाँ से, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हमास को टेररिस्ट नहीं कहा गया, बहुत से मुल्कों ने तो उसे टेररिस्ट नहीं कहा। मीडिया के कहने से क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं और कमरट्टी तो एक ऐतिहासिक जगह है कि अरब कंट्री वाले जो है क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अरब कंट्री वाले और अदर्स जो है कंट्री वाले जो है अमेरिका के कोठे पे जो है इनकी ज़मीर जो है गिरवी रखी हुई है। जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका के कोठे पे जो इनकी जो ज़मीर गिरवी रखी गई हो तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये तो मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये तो मजलूम और जालिम की लड़ाई है। आज तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह भी थे, हमारे साथ सरदार जी भी थे, हमारे साथ अदर्स धर्म के लोग भी थे। ये तो धार्मिक लड़ाई नहीं है, इसको तो हम धार्मिक लड़ाई नहीं समझते। मुसलमान साथ नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि रोड पर ही उतरे, जो जहाँ है वहीं से जो है काम कर रहा। इसको समझ में आ गए वो रोड पे आ गए, और जिसको नहीं समझ में आए जो घर में सोए हुए हैं। मुसलमानों से नहीं, मैं पूरे जो इंसाफ पसंद लोगों से ये करूँगा कि जो जालिम और कुत्ता जो है इसराइल के खिलाफ आप सामने, वो कुत्ता है, और कुत्ता ही नहीं बल्कि उससे भी खराब लफ्ज़ में कहा जा सकता है। जो मासूम जो है फ़लस्तीन बच्चों को जो कत्ल किया जा रहा, उसको क्या हम इजाज़त से नवाजेंगे या उसको अलकाब से नवाजेंगे? देखिए, सबसे पहले इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है। जब फ़लस्तीन का जो हमास है वो इज़राइल पे वही चीज़ करता है तो उसको टेररिज्म बोला जाता है। लेकिन जब इज़राइल सेल्फ डिफेंस, बच्चा लोग को मार के सेल्फ डिफेंस, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं बोलते। हमास वहीं पे आर्मी को मार रहा है तो उसको टेररिज्म। और इज़राइल जो फ़लस्तीन के इनोसेंट पीपल लोग को मार रहा है वो लोग, उसको तो टेररिज्म नहीं बोला जा रहा। दूसरी बात, पहले आज के दिन कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोग हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसकी मुझे खुशी, और फ़लस्तीन के हिमायत में बोला, इज़राइल के क्रूएलिटी के अगेंस्ट बोला। और मेरा सबसे अपील होगा कि हम लोग इज़राइल का सामान बॉयकॉट करें। हम लोग की वजह से उन लोग को इतना पावर मिल रहा है। वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंट्री है, इसी वजह से उन लोग को आर्म सप्लाईज मिल रहा है अमेरिका से, क्योंकि इज़राइल के पास बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट है जो अमेरिका उसके साथ रहना चाहता है। इसका जो कंपनी है, आप बच्चे हैं लेस खूब खाते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो खाना छोड़ दिया जब से पता चला है कि। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं? और जैसे कोका कोला, ये तो बहुत बड़ा है क्योंकि रोनाल्डो हटाया था तो उसका पूरा GDP गिर गया। इंडिया का भी बहुत सारा सामान है, इंडिया का भी बहुत सारा अच्छा खाने का पीने का सामान है, तो उसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो आज ये साम्राज्यवाद ताकतें एक तरफ हो गई हैं, ये कैपिटलिस्ट फोर्सेज एक तरफ हो गई हैं, अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी ताकतें एक तरफ हो गई हैं। और दूसरी तरफ इनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे जो देखिए ये रशिया के साथ यूक्रेन की जो जंग हुई थी ना, जिसमें खाका नज़र आया था, वो खाका आज कहीं बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर होने जा रहा है। और ये मैं खदशाही जाहिर कर सकता हूँ क्योंकि बेहतर जानने वाला तो दुनिया को बनाने वाला ही है।